हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिफरेंशिएशन को एक मशीन की तरह समझने की कोशिश करेंगे। पिछला वीडियो आपने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि वहां पर हमने समझा था कि डिफरेंशिएशन आखिर में क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को एज एन ऑपरेटर किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो मशीन जो होती है ना, मशीन का काम क्या होता है? मशीन का काम ये होता है कि आप उसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल डालो और वो आपको एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बना के देगी। तो हम डी बाई डी एक्स को भी एक मशीन की तरह कंसिडर करेंगे कि हम उसके अंदर कुछ डालेंगे और हमें उसके अकॉर्डिंग कुछ बढ़िया सा प्रोडक्ट बाहर निकल के आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के रूल्स हम सीख जाएंगे। ठीक है ना, तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आज का अपना टॉपिक है। ठीक है, चलो, तो ये हमारी मशीन है और इसका नाम हमने रख दिया डी बाय डी एक्स मशीन। डी बाय डी एक्स मशीन, और इसके अंदर हम यहां पर इस जगह पर हम कुछ इनपुट डालेंगे और हमें कुछ आउटपुट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम इनपुट क्या क्या डाल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इनपुट हम डाल के देखेंगे इसके अंदर x की पावर n। तो जैसे आप यहां पर x की पावर n डालोगे ना, ये मशीन इसके ऊपर कुछ घर घुर करके वर्क करेगी और फाइनली आपको एक आउटपुट निकाल के देगी, और वो होगा n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। एक तो हमने पिछले वीडियो के अंदर करा था, दैट इज रूट x। तो इसका हमने देखा था आउटपुट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना होता है। देखो, रूट x को आप लिख सकते हो x की पावर 1/2, तो पावर 1/2 आगे आ जाएगी और x की पावर 1/2 माइनस 1 करोगे तो माइनस 1/2 बनेगी, यानी कि नीचे ले जाओगे तो रूट बन जाएगा। तो हमने देखा था कि इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। इसका एक और स्पेशल केस ध्यान रखो, 1/x। 1/x को आप लिख सकते हो x की पावर -1, तो पावर आगे आ जाएगी -1 टाइम्स x की पावर -1 मतलब -2 हो जाएगी। तो ओवरऑल आप इसको लिख सकते हो 1/x स्क्वायर नेगेटिव। तो ये वैसे एक ही फॉर्मूला है, बट उसके कुछ स्पेशल केसेस है जो कि हमें ध्यान रखने हैं। उसके अलावा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। ये हमारा बाहुबली फंक्शन है, इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका ना ये मशीन कुछ बिगाड़ पाएगी, ना हम आगे जाके जो इंटीग्रेशन वाली मशीन देखेंगे वो कुछ बिगाड़ पाएगी। फिर अगला जो है हमारा इनपुट, वो है हमारा log x, और log x अगर आप इसके अंदर डालोगे तो आउटपुट मिलेगा आपको 1/x। फिर इसके अंदर अगर आप डालोगे sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल रहे हैं, तो sin x के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा cos ऑफ x। अगर आप इसके अंदर इनपुट डालोगे cos x, तो आपको आउटपुट मिलेगा sin ऑफ x। अगर आप इनपुट डालोगे tan x, तो आपका आउटपुट मिलेगा sec स्क्वायर x। और अगर आप कोई कांस्टेंट टर्म यहां पर डालोगे, ध्यान देना, कांस्टेंट टर्म अगर आप डालोगे, जैसे 5 डाल दिया, 10 डाल दिया, ठीक है, जैसे लाइट की स्पीड डाल दी, ये सब कांस्टेंट टर्म्स है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 0। क्योंकि इतना तो हमने पिछले वीडियो के अंदर सीख ही लिया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। अब जब कोई चीज कांस्टेंट है तो उसके अंदर चेंज ही नहीं होगा, तो उसकी रेट ऑफ चेंज भी कितनी निकल के आएगी? 0 निकल के आएगी। तो ये हमारे कुछ इनपुट्स हैं, और हमारी जो डिफरेंशिएशन नाम की मशीन है इन इनपुट्स को प्रोसेस करती है और हमें फाइनली कैसा आउटपुट निकाल के देती है? इस तरीके का आउटपुट निकाल के देती है। ठीक है ना, ये सभी क्या कहलाते हैं? इनपुट फंक्शन कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इनपुट फंक्शन कहलाते हैं। इनपुट फंक्शंस, मैंने फंक्शन आपको ऑलरेडी बता दिया था क्या होते हैं। ठीक है, और इनको लिखा जाता है नॉर्मली फंक्शन ऑफ x। ये सब x के फंक्शन है, मतलब x की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो ये भी चेंज होते चले जाएंगे। और ये सारे के सारे आपके आउटपुट फंक्शन कहलाते हैं, और इनको लिखा जाता है f डैश x। यानी कि एक चीज और आ गई हमारे पास में, ये जो d बाय डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x, इसको लिखने का एक और तरीका है, आप
शॉर्ट में लिखने का तरीका है एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होता है। एफ डैश एक्स का मतलब है जो भी आपका फंक्शन था उसका आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो जस्ट केवल एक नोटेशन है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हमें डायरेक्ट ये इनपुट मिलेंगे ना, तब तो हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें इस तरीके का इनपुट नहीं मिला तो फिर तो हमारी मशीन फेल हो जाएगी। लेकिन हमारी मशीन फेल नहीं हो सकती, हमने इतनी मेहनत से बनाई है। तो हम इस मशीन के कुछ और रूल्स थोड़े से और देख लेते हैं, ताकि हमारी मशीन जो है वो अदर कंडीशंस के अंदर भी वर्क कर सके। आपने तो अपने साथ काम करने वालों को समझा रखा है कि भाई ये वाले ही इनपुट देना, क्योंकि इनके लिए हमें ये आउटपुट मिल जाएंगे। लेकिन हो सकता है कोई खुरापाती आदमी हो, वो बोले कि नहीं यार मैं तो ऐसा इनपुट नहीं दूंगा, मैं तो इस तरीके का इनपुट दूंगा कि ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, मैं तो इस तरीके का इनपुट दूंगा कि लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, मैं तो इस तरीके का इनपुट दूंगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स, इस तरीके से, राइट। तो हम कुछ रूल्स सीख लेते हैं डिफरेंशिएशन के। तो डिफरेंशिएशन के अगर कुछ रूल सीखेंगे तो हमें सबसे पहला रूल जो देखना है वो ये है कि अगर सपोज करो आप दो फंक्शंस, एक तो है एफ एक्स और एक दूसरा है जी एक्स, ठीक है, इनके आइदर एडिशन का और डिफरेंस का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, और एक और कंडीशन में यहां पर ऐड कर देता हूं कि ये वाला फंक्शन किसी कांस्टेंट c1 से और ये वाला फंक्शन किसी कांस्टेंट c2 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो आपको इस तरीके का इनपुट दे दिया जाए तो आउटपुट क्या होगा। अब यहां पर थोड़ी सी समस्या गंभीर हो गई। अगर आपको इस तरीके का इनपुट मिल जाए, कोई कांस्टेंट है, फिर आपका एक फंक्शन है जो कि इनमें से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, फिर प्लस माइनस लगा हुआ होगा, फिर कोई कांस्टेंट होगा, फिर कोई फंक्शन होगा जो इनमें से होगा। अब अकेले ये वाले फंक्शन होते ना तो इनका डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर देते, लेकिन यहां पर कुछ अजीब सा बना के दे दिया, इसका कॉम्बिनेशन बना के दे दिया आपको। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, यहां पर बड़ा सवाल ये आता है। तो रूल ये कहता है कि जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है ना वो तो अनअफेक्टेड रहेगा, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट आपका अनअफेक्टेड रहेगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन आप कर दो तो ये हो जाएगा सिंपली एफ डैश एक्स। फिर अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। कांस्टेंट कोफिशिएंट अनअफेक्टेड रहेगा, इस बात को बार बार ध्यान रखना। और जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे अपन जी डैश एक्स। तो बिना एग्जाम्पल के हमें चीजें समझ में नहीं आती। तो जैसे सपोज करो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कोई कहे कि d बाय डी एक्स ऑफ 3 टाइम्स ई की पावर x प्लस 4 टाइम्स लॉग x, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगर अकेला e की पावर x होता तो हम डिफरेंशिएशन कर देते, अकेला log x होता तो हम डिफरेंशिएशन कर देते, लेकिन यहां पे तो इनका कॉम्बिनेशन बना दिया गया है। तो अब हम ये वाला रूल लगाएंगे, 3 कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो अनअफेक्टेड रहेगा। फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, e की पावर x आएगा। देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना आता था, e की पावर x आता था। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने यहां पर, और फिर हमने देखा यार 4 कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो 4 अनअफेक्टेड रहेगा, और log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1/x हो जाता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो जाएगा 3 टाइम्स e की पावर x टाइम्स प्लस 4 टाइम्स 1/x। एक और एग्जांपल लेते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ, आपको कुछ ऐसा दे दिया गया 4 साइन x प्लस, या माइनस ले लेते हैं, आपके बार प्लस तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, माइनस 3 tan x। तो अगेन अगर अकेला साइन x होता तो हम डिफरेंशिएशन कर देते, अकेला tan x होता तो हम डिफरेंशिएशन कर देते, बट यहां पे अजीब सा कॉम्बिनेशन बना दिया गया है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में रूल एग्जिस्ट करता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट अनअफेक्टेड रहेगा, साइन x का हो जाएगा cos x, फिर माइनस है तो माइनस, कांस्टेंट कोफिशिएंट अनअफेक्टेड रहेगा, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो अब इस तरीके की चीज अगर आपको दिख जाए, अगर आपको इन फंक्शंस का एडिशन, इन फंक्शंस का डिफरेंस, इन फंक्शंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए तो आपको घबराना नहीं है, आप आसानी से इस रूल को लगा के डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अब अपन दूसरा रूल देखते हैं, सेकंड रूल देखते हैं अपन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रूल था,
और ये हमारा सेकंड रूल है, रूल नंबर 2। मान लो कि आपको डी बाई डी एक्स करने के लिए कहा जाए, डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स का। ठीक है, अकेला एफ एक्स होता आप कर देते, अकेला जी एक्स होता आप कर देते, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या रूल लगाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे पहले एफ एक्स को बिठा के रखेंगे, एफ एक्स को बोलेंगे भाई तू बैठा रहा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर प्लस जी एक्स को बिठा के रखेंगे और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि एफ डैश एक्स। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाता डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब देखो, अगर अकेला ई की पावर एक्स होता आप डिफरेंशिएशन कर देते, अकेला साइन एक्स होता तो भी आप डिफरेंशिएशन कर देते, लेकिन यहां पे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो यार ऐसा तो इनपुट हमारी मशीन के अंदर किसी ने बताया ही नहीं था, बट थैंक गॉड कि हमें ये रूल पता था। हम इस रूल को लगा के आसानी से हमारी मशीन को आउटपुट देने के लिए कह सकते हैं। तो रूल क्या कहते हैं कि पहले फंक्शन को बिठा के रखेंगे, ई की पावर एक्स को हम बिठा के रखेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली कॉस एक्स, फिर प्लस, फिर साइन एक्स को बिठा के रखेंगे, साइन एक्स को थोड़ा सा आराम करने देंगे और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली ई की पावर एक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए इसका log x मल्टीप्लाइड बाय 10x। इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले log x को बिठा के रखेंगे और 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली sec स्क्वायर x, फिर प्लस 10x को बिठा के रखेंगे और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो इस तरीके से आपको अगर दो फंक्शंस जिनका आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन करना आता है, उनका प्रोडक्ट आपको दे दिया जाए, तो उस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आप इस रूल को अप्लाई करके आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। तीसरा रूल देखते हैं हमारा, थर्ड रूल। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स का। ये कैसे करोगे? अकेले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, अकेले जी एक्स का आता है, बट यहां पर दोनों को डिवाइड करके जो रेशियो बनाया गया है उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया है। तो देखो, इसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। रूल थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। इसमें हम सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन को आराम करने के लिए कहते हैं कि जी एक्स बेटा तू बैठा रहे यहां पे, आराम कर। और हम पहले डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? एफ डैश एक्स का करते हैं। फिर ध्यान रखना, यहां पर आता है माइनस, प्रोडक्ट में प्लस आता था, यहां पर माइनस आता है। प्रोडक्ट में आप किसी भी फंक्शन को आराम करवा सकते थे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे। यहां पे हमें पहले डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको आराम करवाना है और जो न्यूमरेटर के अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है ना। फिर हम रूल वैसा ही है, अब की बार हम एफ एक्स को बिठा के रख लेंगे और जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, दैट इज जी डैश एक्स, राइट। डिवाइडेड बाय, ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना, इसका स्क्वायर करना है हमें। जी एक्स जो है इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो इसको थोड़ा सा अपन अप्लाई करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके, और फिर हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, डी बाय डी एक्स ऑफ 1/sin x। इसको मैं यूं भी लिख सकता था, डी बाय डी एक्स ऑफ cosec x, ऐसे भी लिख सकता था मैं, है ना। तो cosec x जो होता है ना, वो हमारी इस लिस्ट में नहीं था, यानी कि हम उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। बट हमें पता है कि cosec x को लिखा जा सकता है 1/sin x। मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं, हो सकता है आपको ना दिखे, तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं अपन। अगर हमें कहा जाता डिफरेंशिएशन करो किसका? cosec x का, तो हम cosec x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना जानते, तो हम सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे? 1/sin x लिख लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या हम 1 का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? आपको याद आएगा कि यार 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0, तो हम कर सकते हैं। क्या हम sin x का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? आपको याद आएगा कि हाँ, sin x का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, cos x होता है। तो अब हम इसको fx मान लेते हैं और इसको gx मान लेते हैं और हमारा डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं।
तो देखो सबसे पहले जो साइन एक्स है उसको बिठा के रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, फिर माइनस, फिर 1 को बिठा के रखेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का कॉस एक्स, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। तो देखो ये तो बन जाएगा कॉट एक्स, और जो 1 अपॉन साइन एक्स बच रहा है वो बन जाएगा कॉसेक एक्स, तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस कॉसेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाता इसका सेक एक्स का, तो अगेन सेम प्रोसीजर होता, हम सेक एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना जानते तो हम उसको लिखते 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब 1 का जानते हैं, cos x का जानते हैं, डिवीजन रूल अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले cos x को बिठा के रखेंगे, 1 का हो जाएगा 0, फिर माइनस 1 को बिठा के रखेंगे, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, है ना, और cos x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा केवल और केवल साइन x, और cos स्क्वायर x को अपन लिख देते हैं cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर इसको लिखा जा सकता है sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x। तो देखो जो मिसिंग पीसेस थे, sin x का आता था, cos x का आता था, tan x का आता था, तो जो मिसिंग पीसेस है cosec x का हमने निकाल लिया, sec x का हमने निकाल लिया यूजिंग दिस रूल। लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, cot x, है ना। अब देखो डायरेक्ट हमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो हम इसको लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। अब हमें पता है कि यार हमें cos x का डिफरेंशिएशन करना आता है, sin x का डिफरेंशिएशन करना आता है, यानी कि डिवीजन रूल लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम sin x को बिठा के रखेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, है ना, फिर माइनस, अब की बार हम cos x को बिठा के रखेंगे और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली cos x, डिवाइडेड बाय sin x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। अब देखो क्या होगा, ऊपर बच रहा है माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस में बाहर ले लूंगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगर किसी को ये नहीं पता तो ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री की, उसको उस प्लेलिस्ट का वीडियो जो है वो जरूर देखना चाहिए। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स होता है कॉसेक एक्स, तो ये आ जाएगा फाइनली माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिस्ट तो पूरी हो गई। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन एक्स होता है, और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हमने एडिशन और डिफरेंस वाला रूल देख लिया, हमने प्रोडक्ट रूल देख लिया, हमने डिवीजन रूल देख लिया, और अधिकतम तो केसेस तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जिसमें तुम्हें उन फंक्शंस जिनका तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो उनका या तो एडिशन या फिर प्रोडक्ट या फिर डिवीजन दिखाई देगा।